हेलो बच्चों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत में उपपद विभक्ति। ये उपपद विभक्ति क्या होती है, आइए इन्हें समझने के लिए पहले हम जानते हैं कारक तथा उसकी विभक्ति। कारक सात है और विभक्तियाँ भी सात होती हैं। कारक सात हैं और उनकी विभक्तियाँ भी सात होती हैं। यहाँ पर प्रमुख विभक्तियाँ और उनके कारक लिखे गए हैं। जैसे प्रथमा कर्ता का ने चिन्ह है, द्वितीय कर्म का को चिन्ह है, तृतीय करण का से या के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान का को और के लिए, पंचमी अपादान का से अलग होने वाला, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण मैं और पर संबोधन यानी यहाँ पर हे अरे भो आने पर संबोधन होता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि सातों विभक्ति के सात कारक हुए और जो चिन्ह आपको दिखाए जा रहे हैं ये चिन्ह ही परसर्ग कहलाते हैं, जिससे वाक्यों के अंदर हम कारक या विभक्ति की पहचान कर सकते हैं। आइए प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को समझते हैं। कार्य को करने वाला कर्ता होता है, क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध होता है। कृतवाच्य में क्रियापद का रूप कर्ता के अनुसार होता है। यथा बालकः पठति, यहाँ पर जो बच्चा है वह पढ़ रहा है, यानी बच्चे के द्वारा क्रिया की जा रही है। बालिका पाठम पठन्ति, बालिका पाठ को पढ़ती है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर सभी कार्य कर्ता के द्वारा किए गए हैं, इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। आइए द्वितीय विभक्ति देखते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में क्रिया के द्वारा जिस कार्य को किया जाता है उसका फल जिस पर भी पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया के कार्य का फल कर्म पर आधारित होता है। ऐसा वाक्य सकर्मक वाक्य ही होता है। जैसे श्यामः पुस्तकम पढ़ति, यहाँ पर पुस्तकम जो पुस्तक है उसको श्याम पढ़ता है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। इसी तरह सीता गीतम गायति, यानी सीता गीत को गाती है, तो जो गीत है वो सीता के द्वारा गाया गया, इसलिए यहाँ पर भी कर्म कारक है। मित्रम पत्रम लिखति, मित्र पत्र को लिखता है, यानी पत्र को मित्र के द्वारा लिखा गया, यहाँ पर भी कर्म कारक है। आइए अब तीसरी विभक्ति देखते हैं। करण कारक तृतीय विभक्ति, क्रिया के साधन के रूप में अर्थात जिससे कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कर्ता जिस भी वस्तु के द्वारा कार्य को करता है वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे छात्रः कंदुकेन क्रीडति, यहाँ पर कंदुकेन शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति है। इसी तरह रमा कलमेन लिखती, यहाँ पर कलम से लिखा जा रहा है, इसलिए कलम शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति है। शिशु हस्तेन खादति, यानी शिशु जो है बच्चा जो है वो हाथ से खाता है, तो हाथ से में भी करण कारक तृतीय विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसके लिए अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पितामह भ्रमणाय गच्छति, दादाजी भ्रमण के लिए जाते हैं, यानी जिसके लिए कुछ कार्य होता है या जिसे कुछ दिया जाता है, ये दोनों ही दशाओं में संप्रदान कारक होता है। जैसे माता पुत्राय भोजनम यच्छति, यहाँ पर पुत्र को भोजन माता के द्वारा दिया गया है, इसलिए पुत्र के लिए भोजन में संप्रदान कारक है। शिष्यः अध्यापकाय पुस्तकम यच्छति, यहाँ पर शिष्य जो है वो अध्यापक को पुस्तक देता है, इसलिए देने के कारण भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, पृथक यानी किसी से जब कोई चीज अलग होती है तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। यहाँ पर से विभक्ति का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर से में वस्तु अलग होती है, जबकि करण कारक तृतीया विभक्ति में हमने वहाँ पर भी से विभक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन वहाँ पर से विभक्ति से हम जुड़े हुए होते हैं, यानी कोई वस्तु हमारे टच में जुड़े हुए संपर्क में जुड़ी हुई होती है। तो आइए अपादान कारक पंचमी विभक्ति में इसका प्रयोग देखते हैं। आकाशात वृष्टि पतति, यानी आकाश से वर्षा होती है, यानी आकाश तो ऊपर है और वर्षा जो है वो वहाँ से अलग हो चुकी है, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्षों से पत्ते गिर चुके हैं। पर्वतात नदी निस्सरति, यानी पर्वतों से नदी निकलती है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगा। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का देखते हैं, जिससे दो या दो से अधिक का संबंध ज्ञात होता है, अर्थात स्व, स्वामी, जन्य, जनक और कार्य, कारण के रूप में संबंध कारक का प्रयोग होता है।
यानी जहाँ पर जिससे भी हमारा संबंध दर्शाया जाता है वहाँ पर संबंध दर्शाने वाले शब्दों में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, यहाँ पर दशरथस्य यानी दशरथ का, यहाँ पर भी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। एषा वरुणस्य माता अस्ति, यह वरुण की माता है, तो वरुण की यानी वरुणस्य शब्द में भी संबंध कारक है। एतत् रजतस्य पात्रम अस्ति, यानी यह चांदी का बर्तन है, तो चांदी का रजतस्य में भी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होगी। सातवां कारक है हमारा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। कर्ता और कर्म से संबंध रखने वाली क्रिया के आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं, यानी जहाँ पर कोई क्रिया संपादित की जाती है उस आधार को ही हम सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालः उद्याने क्रीडति, यानी बालक बगीचे में खेलता है, तो उद्याने में अधिकरण कारक होगा। वृक्षे वानरः कूर्दन्ति, यहाँ पर वृक्षे शब्द में अधिकरण कारक होगा। कक्षायाम छात्रा न सन्ति, यहाँ पर कक्षायाम शब्द में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होगा। आइए अब अंतिम कारक देखते हैं। संबोधन। संबोधन कर्ता को ही पुकारा जाने वाला रूप होता है, अतः इसे कारक नहीं माना जाता। इसे अष्टमी विभक्ति भी कहते हैं। जैसे हे मातः अहम नमामि, भो छात्रः अत्र आगच्छः, अये पुत्रम त्वं किम करोसि। यहाँ पर आप देखेंगे जिन संबोधन शब्दों के द्वारा हम कर्ता को उद्बोधित करते हैं, जैसे हे, भो, अये, ये सभी शब्द संबोधन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संबोधन कर्ता के नाम से पुकारा जाता है। ये कारक में नहीं गिने जाते, इन्हें केवल संबोधन और विभक्ति नाम से यानी अष्टमी विभक्ति नाम से पुकारा जाता है। आइए अब हम उपपद विभक्ति के बारे में जानते हैं। उपपद विभक्ति जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में अर्थात किसी विशेष शब्द के साथ आती है उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। यानी जिस किसी शब्द के द्वारा किसी विभक्ति अथवा कारक की पहचान की जाती है उस शब्द के कारण ही उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। जैसे प्रति के योग में द्वितीया उपपद विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक उपपद विभक्तियां होती हैं, अर्थात विशेष पद के साथ लगने वाले विशेष विभक्ति चिन्ह। आइए यहाँ पर कुछ प्रमुख उपपद विभक्तियां उदाहरण सहित दी गई हैं, आप इन्हें याद कर लें ताकि आपको पता रहे कि किस शब्द के आने पर कौन सी विभक्ति होती है और कौन सा कारक होता है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सभी विभक्तियों के लिए एक एक शब्द अलग अलग दे दिया गया है। आप इन शब्दों को याद कर लें जिससे आप किसी भी वाक्य के अंदर इन शब्दों को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है। हर शब्द में जो विभक्ति होती है उसी से संबंधित कारक होता है। तो अब हम इनसे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। छात्रः प्रति गच्छन्ति, यहाँ पर कर्ता और क्रिया दोनों ही बहुवचन की है, लेकिन आपको यहाँ पर कर्म बताना है, तो छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर कर्म बताने के लिए कौन सा शब्द आएगा वो आपको ढूंढना है। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आइए अब इनके उत्तर देख लेते हैं। छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, मार्गम उभयतः जना स्थिता, गुरु शिष्यं पृच्छति, गृहात् बहिः कुक्कुरः तिष्ठति, भवनस्य उपरि ध्वजा शोभते। तो इस तरह से आप इनको पढ़कर समझकर कारक की पहचान कर सकते हैं।